हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हम डिस्पर्जल ऑफ सीड्स देख रहे थे। उसमें हमने देखा जो डिस्पर्जल ऑफ सीड्स होता है वो बाय विंड्स होती है, इनके अलावा बाय वाटर्स होती है, बाय एयर्स होती है। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे डिस्पर्जल ऑफ सीड बाय एनिमल्स। एनिमल्स हेल्प इन सीड डिस्पर्जल इन सेवरल वेज, सम ऑफ देम आर लिस्टेड बिलो। जो एनिमल्स होते हैं वो सीड डिस्पर्जल में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। यहाँ पे किस किस तरीके से करते हैं उसके बारे में लिस्टेड किया गया है। ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल ईट फ्रूट लाइक चेरीज एंड थ्रू अवे द सीड्स। सम सीड्स हुक ऑफ स्पाइक्स स्टिक टू द हेयरी स्किन ऑफ एनिमल एंड कैरीड अवे। जैसे जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, फ्रूट्स चेरीज़ वगैरह को ईट करते हैं। इनके अलावा कुछ ऐसे सीड्स होते हैं जो उनके स्पाइक्स, स्टिक्स, हेयर्स, स्किल्स वगैरह में लग करके एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे चले जाते हैं। कुछ बर्ड्स होते हैं स्वॉलो सम सीड्स विच कम आउट अनहार्म्ड इन देयर ड्रॉपिंग्स। इनके अलावा कुछ बर्ड्स वगैरह पूरी तरीके से सीड्स को अपने अंदर सोलो करते हैं, बाद में बाहर निकाल देते हैं और वो जहाँ पे ड्रॉपिंग होती है वहाँ अब सीड डिस्पर्स हो जाती है। Some plants produce their seeds inside fleshy fruits, which are later eaten by animals. The fruits gets digested by the animals, but the seed pass through the digestive tract and are dropped in form of dropping at various other location। कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जो सीड्स को प्रोड्यूस करते हैं, बहुत सारे एनिमल्स के द्वारा ईट कर लिए जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि डाइजेस्ट हो जाते हैं, कुछ ऐसे सीड्स होते हैं जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से बाहर आ जाते हैं और वो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे डिस्पर्ज हो जाते हैं। सम एनिमल्स लाइक स्क्वायरल वगैरह बरी सीड्स एंड सीप ऑफ लेटर यूज। कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं स्क्वायरल्स वगैरह जो सीड्स को बाद में यूज़ करते हैं और कुछ को वो पूरी तरीके से रिटर्न्स कर देते हैं और ये सीड्स जो होते हैं वो न्यू प्लांट्स के रूप में ग्रो कर जाते हैं। एक्सप्लोजन भी होता है, जो सीड्स होती है, सीड्स फट जाती है और उसके बहुत सारे पार्ट्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाते हैं। सम प्लांट्स हैव यूनिक वे ऑफ डिस्पर्जल ऑफ सीड्स। सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स शूट सीड्स आउट द पॉड्स वाइल राइपनिंग एंड दस स्कैटर द सीड्स। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो राइपनिंग होने के बाद उसके फ्रूट्स, उसके सीड्स जो होती है वो फट जाती है और डिफरेंट प्लेसेस पे स्कैटर्ड हो जाती है। पीज, बीन्स, पॉपी, वॉल्सम में इस तरीके से होती है जो एक्सप्लोजन के थ्रू, जिसमें पूरी तरीके से डिस्पर्जल ऑफ सीड्स होती है। कुछ और भी चीज़ें हैं, वो है ग्रोइंग ऑफ plants without seed, growing of plants without। नेक्स्ट इज ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स विदाउट सीड्स। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो बिना सीड्स के ग्रो करते हैं। सम प्लांट्स रिप्रोड्यूस फ्रॉम देयर बेबी पार्ट्स सच एज रूट्स, लीफ ऑफ स्टेम। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। लेट अस सी सम एग्जांपल ऑफ प्लांट्स दैट डेवलप फ्रॉम बॉडी पार्ट्स ऑफ देयर पेरेंट्स प्लांट्स। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो बिना सीड्स के ग्रो करते हैं, दैट मीन्स रूट्स, लीफ या फिर स्टेम से की हेल्प से पूरी तरीके से ग्रो करते हैं, जिसको हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस कहते हैं। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस होती है वो प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट से होता है। उसके रूट्स, लीव्स वगैरह से ग्रो करते हैं। जैसे हम शुगर केन का प्लांट देखते हैं, उसकी जो स्टेम्स होती है उसको कट कर देते हैं, उनके द्वारा नए प्लांट का फार्मेशन होता है, ग्रो करते हैं। जैसे जिंगर वगैरह, ओनियन, पोटैटो होती है, ठीक, उसमें बड्स होते हैं और बड्स जो होते हैं वो नए प्लांट्स में ग्रो कर जाती है। कुछ ऐसे प्लांट्स स्वीट पोटैटो, कैरेट, वुड एप्पल्स, टेमराइंड्स, ये सारी चीज़ें हैं जो जिसकी जो रूट्स होती है अपने रूट से नए प्लांट्स को जनरेट कर देते हैं। नेक्स्ट इज़ कुछ और भी प्लांट्स हैं जैसे ब्रायोफाइलम और
बिगोनिया, ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसकी जो मदर प्लांट्स होती है उसकी लीफ से नए प्लांट्स जनरेट हो जाते हैं, बन जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जैसे फर्न्स वगैरह, मशरूम, मोसेस, जिसके जो स्पोर्स होते हैं वो किसी जब मॉइस्ट प्लेस पे गिर जाते हैं तो वहाँ से वो नए प्लांट्स के रूप में इनका फॉर्मेशन होता है, नए प्लांट में ग्रो करते हैं। ओरिजिन ऑफ टी के बारे में हम देखेंगे कि टी की ओरिजिन कब हुई। तो द पॉपुलरिटी ऑफ टीज डिसेंड्स डाउन टू द ओल्डन टाइम्स डेटिंग बैक इन 2737 BC। ये जो है ये बहुत ही पॉपुलरिटी है, ये बहुत ही पॉपुलर हुआ करता था ओल्डन टाइम से ही। 2737 BC पहले इसकी डिस्कवरी हुई थी टी की। जो सेकेंड एम्पेरर ऑफ चाइना हुआ करते थे शेननग, उन्होंने एक्सीडेंटली इसको डिस्कवर किया था। चाय के टेस्ट और एरोमा, दैट मीन्स जो टी लीव्स होती थी वो फॉलिंग इन हिज कप, इनके कप में गिरी हॉट वाटर में। तो इसके बाद ये पूरी तरीके से इनको उसकी टेस्ट अच्छी लगी। इंडिया जो है वो आज वर्ल्ड के सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है टी की, और वो चाइना के साथ बहुत ही क्लोज कंपटीशन से रखती है। असम भारत में चाय की बर्थ प्लेसेस रही है। टी इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम लीव्स ऑफ टी प्लांट्स, जो टीज है उसको टी प्लांट के लीफ से प्रिपेयर किया जाता है। टी प्लांट जो होती है उसकी हाइट 9 से 10 मीटर तक होती है, लेकिन इसमें स्मॉल बुशी होती है जिसको ग्रो किया जाता है, और लीव्स की जो साइड वेज होती है उस साइड वेज से इसको प्रिपेयर किया जाता है। जो लीव्स होती है उसको यूजुअली पिक करने के बाद ड्राई किया जाता है, और ड्राई करने के बाद उसको पैकिंग करते हुए डिलीवरी कर दी जाती है। कुछ अदर प्लांट्स भी हैं जिनकी फॉरेन ओरिजिन है, उनमें प्लम जो है वो चाइना से ग्रो हुआ है इसका। वाटरमेलन साउथ अफ्रीका से ओरिजिनेट हुई है। ओनियन जो है उसको इजिप्ट से, बनाना जो ईस्ट एशिया से आई है। कॉफ़ी जो इथोपिया से आई है। यूकेलिप्टस ऑस्ट्रेलिया से, और पपाया पाइनएप्पल जो है वो अमेरिका से इसकी डिस्कवरी हुई है। और यहाँ से चैप्टर पूरी तरीके से ख़त्म होता है। इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर और पिछले चैप्टर का क्वेश्चन आंसर कराना है, वो आपको अगले वीडियो में करा के हम देंगे। तब तक आप इतने को बहुत अच्छे से पढ़िए। और यहाँ पे एक लिस्ट बनाने के लिए कह रहा है कि मेक अ लिस्ट अदर प्लांट्स विथ फॉरेन ओरिजिन। कुछ ऐसे प्लांट्स के बारे में आपको लिस्ट करनी है जिनके फॉरेन ओरिजिन